हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ़ शी कम्स बैक व्हेन आई डोंट केयर। ठीक है, तो अगर वो वापस आ गई उस टाइम जब मैं उसको सचमुच में भूल चुका हूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, जब सच में आप उसे उन्हें भूल जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है जब ऐसी सिचुएशन हो, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी और यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आप इस तरह की वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प करूँ। तो व्हाट इफ़ शी कम्स बैक व्हेन आई डोंट केयर। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही ऐसे है कि जब आप दो आप आपका ब्रेकअप हुआ, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किया, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, आखिर में आप थक गए। आपने सोचा कि यार शायद वो वाकई में अब वापस नहीं आएगी और आप अपने कामों में बिजी हो गए और आपने सच्चे दिल से उन्हें उन्हें भूलने की कोशिश की और आप भूल भी गए क्योंकि आपने दिल में ठान ली कि अब वो नहीं वापस आने वाली। तो जिस दिन ये होता है उसी दिन उनका मैसेज आता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि 6 महीने गुजर चुके थे और मुझे लगा कि यार कब तक मैं किसी इंसान का वेट करता रहूँगा। इट्स ओके, अब मुझे मूव ऑन करना है, मुझे भी किसी और के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सोचा मुझे भी कोई और ऑप्शन आजमाना चाहिए, यू नो। तो अभी सोचा ही था और मैंने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया। मैंने सोचा बस जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कोई इट्स ओके नहीं चाहिए। और अब मुझे पेन फील नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे, 1 हफ़्ता हो गया था, मुझे कोई उनकी याद नहीं आ रही थी, कोई पेन, क्योंकि मैं तंग आ गया था इस सिचुएशन में। मुझे बल्कि गुस्सा आ रहा था अपने आप के ऊपर कि मैं कितना कमज़ोर इंसान हूँ यार, मैं एक इंसान को नहीं भूल पा रहा, ये वो। तो उसी दिन उसका मैसेज आया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है अब इसमें, ये बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो सकती है। कन्फ्यूजिंग इसलिए होती है क्योंकि आपने एक इंसान के लिए इतना सब्र किया, आपने इतना वेट किया, आपने अपने ऊपर वर्क भी किया, आप जिम जाना स्टार्ट कर दिया आपने कि मैं चेंज होऊंगा, आप अच्छे से पढ़ाई करने लग गए, आप बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लग गए, आपने नए कोर्सेज किए, आपने अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है वो वापस नहीं आ रहे और फिर अचानक से वो एक दिन वापस आ जाते हैं उस टाइम जब आपको कोई परवाह ही नहीं होती, जब आप सच में मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और आपके लिए भी हो सकती है कि आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इससे दोबारा बात करूं, रिलेशनशिप में आऊं, या अब मैं मूव ऑन करूं। एक साइड आपको ये कह रही होती है कि हाँ, वो सारी अच्छी मेमोरीज याद दिला रही होती है और आपका दिल कह रहा होता है कि आप फिर रिलेशनशिप में आए। सेकंड साइड आपको बोल रही होती है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो इंसान है जिसने तुम्हें धोखा दे के जो गया था छोड़ दिया था, ये वो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। आपको उस टाइम अपने आप से सवाल करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बताऊं कि एक बार अगर मुझे कोई छोड़ के जाएगा ना, या जाता है लाइफ में, चाहे कोई भी हो, मैं उसको सेकंड चांस नहीं दूंगा। ये मेरा पर्सनल है, आपकी मर्जी, आप जो भी करें। मेरा पर्सनल ये क्यों है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक इंसान एक बार छोड़ सकता है, वो 2 बार भी छोड़ सकता है और 3 बार भी छोड़ सकता है। जैसे हज़रत अली का कॉल है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आजमाए हुए को कभी मत आजमाएं दोबारा। ठीक है, जो एक बार आपको किसी बहाने से छोड़ के जा सकता है, और अक्सर बहाना ही होता है, जो समझदार इंसान होगा, इफ़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर वो सचमुच में आपसे मोहब्बत करती थी ना, तो वो ख़ुद को भी सुधारने की कोशिश करती, आपकी जो गलतियाँ आपको बिठाती सामने और बताती कि आपके अंदर ये गलती है, हमें ये करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है इन आदतों की वजह से मेरी फैमिली तुम्हें लाइक नहीं करेगी, या मुझे नहीं लगता हमारा कोई फ्यूचर है, तुम मेहनत नहीं करते, तुम सही से जॉब नहीं जाते, या तुम टाइम वेस्ट करते हो, या कुछ भी वो समझाती, अगर वो लव करती है आपसे और आपके साथ फ्यूचर उसको दिखता है। लेकिन ये क्या कि उसने अपने ऊपर कोई वर्क नहीं किया और बस आपको छोड़ के जम मार के कहीं और चली गई, या जो भी रीज़न हो, लेकिन आपको छोड़ा तो है ना उस टाइम। तो जो एक बार इंसान आपको छोड़ सकता है वो दोबारा भी छोड़ सकता है। तो आप जब उसका मैसेज कॉल आए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने ब्रेकअप बिल्कुल आसानी से दे दिया था उन्हें, तो वो जल्दी वापस आएगी क्योंकि उसको लगेगा इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो स्ट्रॉन्ग मैन है। आपने हंसते खेलते बोल दिया कि इट्स ओके, जाओ तुम्हारी मर्ज़ी, तो वो जल्दी वापस आएगी। लेकिन अगर आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग किया, आपने कहा नहीं जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये वो,
तो फिर उसको आने में टाइम लगेगा कि उसके 4-5 महीने बाद भी जब सोचेगी तुम्हारे बारे में तो उसको रोती शक्ल नज़र आएगी और वो सोचेगी कि यार ये तो अभी भी मेरे हाथों में, अभी भी मुझे मिस करता होगा। उसके दिमाग में थोड़ा बहुत ये होगा, लेकिन फिर उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा वापस आने के लिए, 8-9-10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ जब आपकी गर्लफ्रेंड बोले कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, उसे दे दो, बोलो हाँ जाओ, इट्स ओके। वो और ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करने लग जाएगी, और क्योंकि उसको लगेगा ये स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। जो जितना मैन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, वुमेन उतना उसको लाइक करती है। उसको लगता है कि क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देख रही थी, उसको पता है कि आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अगर ये इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरे बच्चों को भी पालेगा, मतलब मेरे साथ लाइफ गुजारेगा, मेरी फैमिली को भी संभालेगा, अपनी फैमिली को भी संभालेगा। वो इस तरह फ्यूचर देखती है आपके साथ। तो इसलिए इमोशनली हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग शो करें। ये फजूल के स्टेटस और शायरी और सैड सॉन्ग लगाना छोड़ दें, ना शो करें उसे, कोई सैडनेस शो नहीं करें ब्रेकअप के बाद। अपने काम में बिजी हो जाए, बल्कि शो ही ना करें अपनी लाइफ के आप कहाँ हैं आजकल। तो ये बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे असर करता है, क्योंकि आप एकदम गायब हो जाते हैं उसकी लाइफ से, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए जब वो वापस आए तो अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे वाकई में ये चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है जब वो वापस आती है, आपने तो बहुत वर्क कर लिया होता है अपने आप के ऊपर, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने इस तरह की वीडियोस देख ली, आप जिम जाना स्टार्ट हो गए, आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सारी वो जो मोटिवेशन है, वो जो एंगर था, वो अपने काम में आपने पुट कर दी और आप अच्छे इंसान बन गया, काफ़ी हद तक पहले से अपग्रेड कर दी। लेकिन उसने तो नहीं किया, सही है, वो तो लाइफ को एंजॉय करने निकली थी, और वो एंजॉय करने के चक्कर में उसको रियलाइज़ ये हुआ कि लाइफ जितनी उसने प्रेडिक्ट की थी कि अच्छी होगी तुम्हारे बगैर, उतनी थी नहीं। अब वो पछता रही है और अब वो वापस आ रही है आपके पास। तो आपको उस टाइम सवाल करना चाहिए कि क्या अब ये वर्थ रखती है मेरे साथ रहने? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब वो वापस आती है तो इंसान सोचता है मैं इसके लिए सैड हो रहा था यार, मतलब इंसान बोलता है लानत है मेरी अपनी शक्ल पे कि मैं इस लड़की के लिए सैड हो रहा था जब वो वापस आती है। या क्योंकि उस टाइम तक आप अपग्रेड हो चुके होते हैं, आप मेच्योर हो चुके होते हैं, क्योंकि ब्रेकअप जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ गाइस को कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको शायद इस टाइम ये फील ना हो रहा होगा, आप पेन से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन गुजर रहे हैं क्योंकि आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। फ्रेडरिक नीचे ने कहा था व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो जो चीज़ आपको मार नहीं सकती ना, वो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मतलब जो जिस चीज़ से आप मरते नहीं हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको। तो आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपको ये पता है। अगर आप इस तरह की वीडियो देख रही हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है किसी रिलेशनशिप में, और आप हमेशा अपग्रेड करते हैं। मैं अपना पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो जब मेरी लाइफ में 2 ब्रेकअप हुए बहुत बड़े, जिनसे मतलब एक बहुत यंग था मैं, और उसके बाद एक थोड़ा अर्ली 20s में। तो दोनों में मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे जिन्होंने मुझे अपग्रेड किया, मुझे नॉलेज दी। मैं पहले मतलब पूरा दिन आवारा घूमता था, तो उसके बाद मैं अच्छी से पढ़ाई करने लग गया, मैं एक मैच्योर इंसान बना, ठीक है। तो ब्रेकअप आपको हमेशा अपग्रेड करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अगर आप बनने वाले हैं। हाँ, अगर आप पूरा दिन शराब पीते हैं और बैठ कर उसकी यादों में गाने सुनते हैं, अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो और ये वो, तो फिर मैं डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। मैं आपको ये कहूँगा कि आप सारी जो एनर्जी है वो वर्क में अपनी पुट करें और उन्हें रियलाइज़ कराएं कि उन्होंने मिस्टेक की थी, ठीक है। और उनको रियलाइज़ होता है, ये कुदरत का कानून है, जो आपको ठुकरा के जाता है फिर उसे कोई और ठुकराता है, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि आप कितनी वैल्यू रखते थे या आप कितना अच्छे इंसान थे। तो इसलिए नेवर लूज़ होप। जब वो वापस आए तो अपने आप से सवाल कीजिएगा, चिपक मत जाइएगा। अक्सर लड़कों का ये होता है जब उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड वापस आती है 6-8 महीने बाद, तो वो फ़ौरन चिपक जाते हैं, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और आई लव यू सो मच और ये वो, प्लीज़ मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उन्हें चेक करें 1-1.5 महीना कि वो चाहते क्या हैं, और अपने आप पे भी थोड़ा सब्र रखें और अपने आप से सवाल करें कि मुझे क्या वाकई में ये चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं, क्या इसके ना होने से मेरी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। बल्कि और ज़्यादा मुसीबतें आ जाती हैं, मैंने तो ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है ब्रेकअप के बाद। लेकिन जब वो वापस आती है और फिर वो चाहती है कि आपसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे कॉल पे बात करें, तो फिर आपको गुस्सा आता है कि मैंने पहले भी इतना टाइम दिया था और ये छोड़ के चली गई, अभी भी छोड़ के जा सकती है।
तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। थोड़ा सेल्फिश होना इस दुनिया में कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फिश हो अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करें और स्पिरिचुअली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली पैसा होगा तो सब आपको इज़्ज़त देंगे। ये 4 चीज़ों पे अमल करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो आपकी जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको आगे क्या करना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।